So, hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. Today we will talk about MPCL 007 Practicals Viva question. इस पे एक वीडियो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बट एक जो प्रैक्टिकल्स थे उसके क्वेश्चन मैंने आपको खुद प्रिपेयर करने के लिए बोले थे, बट मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चंस मुझे मिल गए तो मैंने सोचा आपको शेयर कर देती हूँ. तो एक प्रैक्टिकल था इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रू इंटेलिजेंस. तो इसी पे हम कुछ क्वेश्चन है, इसके पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. और एक बात और कहनी थी कि जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में मैंने बोला था कि आप डिफरेंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मोस्ट प्रोबेबिलिटी पूछा ही गया है हर एक प्रैक्टिकल में. मैंने काफ़ी लोगों से बात की, तो उसकी भी मैं एक वीडियो प्रिपेयर कर दूँगी. नेक्स्ट वीडियो उसी की रहेगी, तो आप उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं. तो चलिए इसको देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. ओके, तो इस जो प्रैक्टिकल है इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रू इंटेलिजेंस, इस प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया गया है ये प्रैक्टिकल. तो ये यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है. टू इंटरप्रिटेट व्हाट ट्रू इंटेलिजेंस इज and that the interpretation is to be based on the article published by Robert Sternberg, that is COVID-19 has taught us what intelligence really is. ठीक है. ओके, अब नेक्स्ट आते हैं डिफाइन इंटेलिजेंस इन द वर्ड्स ऑफ हावर्ड गार्डनर. ये मैं आपके पहली वीडियो में भी बता चुकी थी कि जो इन स्टर्नबर्ग्स ने, हावर्ड गार्डनर ने जो इंटेलिजेंस पे अपनी डेफिनेशन दी थी, वो आप लर्न कर लेना, क्योंकि ये इन दोनों लोगों का नाम है, साइकोलॉजिस्ट का नाम है उस प्रैक्टिकल में, जो आपका ऑनलाइन गाइडलाइंस दी गई हैं. तो उस बेस पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट चलते हैं. कैन यू नेम फ्यू मल्टीपल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस enunciated by Gardner? Yes, they are linguistic intelligence, musical intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, naturalistic intelligence, etc. इस पे भी मैंने वीडियो प्रॉपर बनाई हुई है. गार्डनर, हावर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है, MPC 003 में इनकी थ्योरी दी हुई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. कैन यू नेम द सब theories of Sternberg's hierarchy theory of intelligence? Yes, they are componential, experimental और contextual. इस पे भी मैंने वीडियोस बनाई हैं और बहुत अच्छे से उसकी विद एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं. आप उसको ज़रूर देखिएगा. और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में किया है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी वीडियो है, तो उसको ज़रूर आप प्रिपेयर कर लेना. What did Sternberg opine in his last research article on COVID-19? तो ये उनके डिटेल्स के बारे में है. ठीक है. और what is true intelligence according to Sternberg based on his research article? और मतलब इस आर्टिकल से बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसमें मेंशन है. आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना. ओके. और ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हावर्ड गार्डनर थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. ये भी पूछा गया है क्वेश्चन. व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टर्नबर्ग्स हायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, आप ज़रूर देखिएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट आते हैं पर्सनैलिटी, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स के बारे में. इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी इतने कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मुझे मिले हैं, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रैक्टिकल. इसका ऑब्जेक्टिव है टू इवेल्युएट द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन यूजिंग कैटल्स 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स. ठीक है. इन द वर्ड्स ऑफ रेमन बी कैटल, डिफाइन पर्सनैलिटी. उनके जो डिफ़ाइन किया है कैटल्स ने, उनके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो हो गया. कैन यू नेम द 16 फैक्टर्स आइडेंटिफाइड बाय कैटल्स. तो ये सारे हैं जो मैंने दिखाए थे, लेकिन उनका ये 16 फैक्टर्स आइडेंटिफाई कैसे किए जा
कैसे, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे आप आंसर देंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कुछ इस तरीके का है, ABCE। इसको मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैंने एक चार्ट लिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि ये जो है ये फैक्टर्स हैं, जो 16 फैक्टर्स हैं, और इनको ना, जो फैक्टर्स हैं इनको नेम दिया है इन्होंने, ठीक है, कैटल्स ने, देखो। और ये जो है रिजर्व का है, ये लो पॉइंट है इनका, और ये वाला हाई है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग रिवीजन कर लेना, इतना ज़्यादा पूछते नहीं है, बट ये फैक्टर्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट थे पर्सनैलिटी टेस्ट का जो मैनुअल था, तो उसमें 164 स्टेटमेंट्स थी, ठीक है। ऑन हाउ मैनी स्किल्स डू यू इवेल्युएट इट एंड व्हाट आर दे, ठीक है, पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दी हुई है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि एग्ज़ामिनर को जो वाइवा लेते हैं हमारे, उनको ये पता चल जाता है कि हाँ इन्होंने ये टेस्ट किया भी है या नहीं है, तो आप इसको भी प्रिपेयर कर लेना। कैन यू नेम फ्यू ट्रेट्स, यस, वार्म्थ रीजनिंग, जैसे मैंने बोला कि पूछा जा सकता है, इमोशनल स्टेबिलिटी, डोमिनेंस और लिवलीनेस। वार्म रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, या आप जितने भी बताओगे ना उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है उनका क्वेश्चन पुट हो जाए कि इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, वार्म क्या होता है, इस टाइप के डेफिनेशन पूछ सकते हैं। आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक एक लाइन पढ़ लोगे, आप बस एक्सप्लेन करना है, और आप एग्जैक्ट लाइन बताओगे ना, इधर उधर घुमा के नहीं बताओगे, जो एक टेक्निकल वर्ड्स है उसको यूज़ करोगे तो एग्जामिनर ज़्यादा अच्छे से खुश हो जाते हैं। डज दिस टेस्ट हेल्प इन इवेल्युएटिंग द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, यस, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। और based on the scoring in the range of 0 to 4 and interpretation, can one improve upon the factors here where founding wanting, definitely yes, ठीक है। ये हो गया। लोकस ऑफ कंट्रोल का भी मैंने बता दिया है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लो आप, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रैक्टिकल, तो ये एक नया जुड़ा हुआ है इसमें, डिफाइन मैंने कर ही दिया था फर्स्ट प्रैक्टिकल में, जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी, ओके। हु डेवलप्ड, ये भी बता दिया था मैंने। व्हाट आर द टू एस्पेक्ट ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल, ये या तो एस्पेक्ट भी पूछ सकते हैं या तो टाइप्स भी पूछ सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है, ओके ओके। तो इनकी दोनों की डेफिनेशन भी यहाँ दी गई है, जिससे कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और इन दोनों डेफिनेशन के साथ आप एक एग्ज़ाम्पल भी पूछ लेना, क्योंकि पूछा गया है कि अच्छा इसको एक विद एग्जांपल एक्सप्लेन करो आप, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल या एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। रॉटर बिलीव्स द इंटरनल्स एग्जिबिट टू एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट आर दे, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक थी जिस पे उन्होंने मेन फोकस किया था, हाई अचीवमेंट, मोटिवेशन एंड लो आउटर डायरेक्टेडनेस, ठीक है। How is a person locus conceptualized? A person locus is conceptualized as internal और external, जैसा कि अभी उसके टाइप्स बताए थे, वो aspect भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। How many statement are there in Rotter's locus of control personality test, और on how many scale do you evaluate it and what are they? तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई हैं, आपको कहीं से इधर उधर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। हाउ डू यू इंटरप्रिटेट द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट, ये आप देख सकते हो कैसे आपको मार्किंग देनी है, ठीक है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल, इट इज़ एप्लीकेबल टू एजुकेशनल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी और एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, ओके। द हैलो इफेक्ट का यहाँ पे दिया हुआ है, हर एक उसका ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखा है, ये पूछा भी गया है, ठीक है। व्हाट इज़ हैलो इफेक्ट, ये मैं बता चुकी हूँ, विद एग्जांपल बताया था। हु कॉइन्ड द टर्म हैलो इफेक्ट, किसने बताया था, ये थॉर्नडाइक ने बताया था। द स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द हैलो इफेक्ट इज अमेंडेड इन द सेइंग लव इज़ ब्लाइंड, इज इट ट्रू और फॉल्स, ट्रू। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हॉलो इफेक्ट,
या आप देख लेना, ये थोड़ा सा नया है। एप्लीकेशंस यहाँ पे हेलो इफेक्ट के दिए हैं कि टेक अवे फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, ओके। और जो इंटरव्यू ऑफ एन ओल्डर अडल्ट का है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं इस पर भी एक वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ कि इंटरव्यू क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो मैं नई नई वीडियोस आपके साथ लेती आऊँगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर नए हैं तो। नए लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।